अनिरुद्धाचार्य का एक बयान वायरल हो रहा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए आपके हिसाब से? तो हमारे यहाँ तो महिलाओं के सम्मान में ग्रंथ लिख दिए गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एक भाषणबाजी, ये कथा में नहीं आता, ये भाषणबाजी। बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये। लेकिन इसी मुद्दे पर कचहरी जरूर। अनिरुद्ध आचार्य जी के ज्ञान पर कचहरी क्यों? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, तो वही दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनिरुद्धाचार्य का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो लड़कियों को लेकर एक बात कहते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल ये बात नहीं अनिरुद्धाचार्य की बदजुबानी है। उन्होंने बात ही ऐसी कही है जिसे अपनी जुबान से दोहराना तो क्या, हम आपको वो पूरी बात टीवी पर भी नहीं दिखा सकते, लेकिन इसी मुद्दे पर कचहरी जरूर लगा सकते हैं और यही आज कर भी रहे हैं। सवाल है, संदेश और सीख के नाम पर, ज्ञान बांटने के नाम पर बाबाओं को महिलाओं के चरित्र हनन का सर्टिफिकेट किसने दिया? क्यों बार बार लड़कियों को टारगेट किया जाता है? लड़कों को फुल आजादी और नैतिकता के कटघरे में खड़ी रहे आधी आबादी। मुद्दा बड़ा है, देश की महिलाओं लड़कियों से जुड़ा है, इसलिए पेशी तो बनती है। दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। ब्राह्मणों के चरण को जब आप धुलते हैं तो ब्राह्मणों के चरणों को धुलने में जितना पानी खर्च होता है वही पानी तुम्हारे पूर्वजों को पानी प्राप्त होता है पीने के लिए रास्ते में। जगन्नाथ भगवान की बड़ी कृपा है साहब, मैंने तो प्रत्यक्ष रूप में महसूस किया। संसार में विरले ही होते हैं जो भगवान को ऐसे महसूस कर पाते होंगे। भगवान के मैंने कृपा का खूब नजदीक से अनुभव किया है। जो लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, क्यों नहीं दिखते हैं, तो सब व्यर्थ की बातें हैं। जब अनुभव में आएगी चीजें ना तो ये सवाल समाप्त हो जाएंगे। वृंदावन वाले अनिरुद्धाचार्य ने भगवान की असीम कृपा का दावा ऐसे किया जैसे संसार का सारा तत्व ज्ञान हासिल कर लिया हो। जरा सा ज्ञान किसी को आ जाए तो वो क्या समझता है अपने को बहुत बड़ा। वैसे ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं। माइक सामने आने पर बाबा हर बार इसी तरह चालू हो जाते हैं, लेकिन इस बार सज धज कर मंच पर बैठे तो भूल गए कि बेबाकी और बदजुबानी में बड़ा ही महीन सा फर्क होता है। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई महिलाओं का सम्मान, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो महिलाओं के सम्मान में ग्रंथ लिख दिए गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। अनिरुद्ध वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है, लेकिन इसका एक अर्थ निर्बाध भी होता है। अनिरुद्धाचार्य ने इसी बाद वाले अर्थ को ग्रहण किया और सिर्फ 4 शब्दों में लड़कियों का पूरा सामाजिक, चारित्रिक और पारिवारिक विश्लेषण कर डाला। हालांकि इसके बाद भी रुके नहीं। जो लड़कियां किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू होती हैं, उनके बारे में अनिरुद्धाचार्य के मुखश्री से बदजुबानी का सिलसिला जारी रहा। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अनिरुद्धाचार्य लड़कियों के चरित्र की ये मीमांसा इसी साल मार्च के महीने में मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड और मई में हुई इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के आईने में कर रहे थे, लेकिन जुबान का ब्रेक तो पहले ही फेल हो चुका था। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। अनिरुद्धाचार्य ने अपने दिमाग से उपजी समाज संहिता का सार्वजनिक मंच से बखान किया तो विवाद तय था, और वही हुआ भी। उनके इस आपत्तिजनक बयान के खिलाफ महिलाएं उठ खड़ी हुई। विरोध की सबसे मजबूत आवाज उसी मथुरा से उठी
जिसके पास वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य अपना आश्रम चलाते हैं। व्यास गद्दी पे बैठ के सब पंडितों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। 25 साल की लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए। ये कथा में, भागवत में नहीं है ये चीज। ये बहुत ही निंदनीय वक्तव्य दिया उन्होंने। इसके लिए हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि अनिरुद्धाचार्य जी को सभी महिलाओं से और हमारी बेटियों से आकर क्षमा मांगनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी एक व्यासपीठ पर बैठे हैं जिस पर लोग उनकी पूजा करते हैं, पूजनीय मानते हैं। तो उनको ये बयानबाजी करना या इस तरह की एक भाषणबाजी, ये कथा में नहीं आता, ये भाषणबाजी। लेकिन ये एक लौता मामला नहीं है। वो इससे पहले भी विवादित बयान देकर माफी मांगते रहे हैं। 2024 में अनिरुद्धाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान महादेव शिव का साला बता दिया था। इससे बढ़ के संत समाज ने जब अनिरुद्धाचार्य के प्रवचनों पर रोक लगाने की मांग की तो उन्होंने माफी मांगी। मुझे एक बात बताओ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है? बंटवारा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं ठाकुर हूं। ऐसे ही तुम लड़के आपस में बिखर जाओगे तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। कबीरदास जी का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। इसका अर्थ है कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बातें कहनी चाहिए जिससे दूसरों को भी शांति मिले और स्वयं को भी शीतलता मिले, मन शांत रहे और दूसरा आपसे कुछ सीख कर जाए। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। और अब ये इस दास के माध्यम से सार्वजनिक करवा दिया भगवान ने, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये, लेकिन अभी तक इनका न्यू ना जच्ची है कि हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं। और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलियां न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की, कहे कि माने, और गुरुजी ने जो कह दिया बस ठीक से। उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूढ़ मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गड़जोट। इतने प्रमाण देख के और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूढ़ है, मुग्ध मूढ़ ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे उन्ना दो रहे। एक भक्त कह रहा था जी ये आमत है सारे जितने दूसरे पंथा दौरा बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला ले कि यह खराब होगी, झटकम पटकम होने लाग रही है, जब रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है, तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दे भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर कर फिर दूसरी में बैठे। और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे, कंडक्टर ड्राइवर के कहे पाछे भी, वे जब उतरेंगे, जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वो जब उतरा करेंगे सचमुच ये भी ना रहे। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी आते यहाँ तक पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी। यहाँ पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहते कहता हूँ कहीं जात हूँ कहूँ बजा कर ढोल, और ये श्वास जो खाली जाता है ये 3 लोक का मोल।
एक श्वास की इतनी कीमत और मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि श्वासों से जीवन है जीव का। और ये कितने बर्बाद हो गए सत भक्ति ना करने से। तो वो जो उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहाँ पर तो वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कि हमारे पल्ला ना कुछ। तो ये भी पुण्यात्मा होगा कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहाँ बहुत से ऐसे महंत हैं जो बहुत से शिष्य बनाए हुए थे, उनके शिष्यों ने उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के, और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने। यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, और नहीं तो फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मग्रम करता है, लेकिन फिर विवश हो जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी। बस चेले बने रहें, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गायक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों ने छोड़ गए, और चाहे पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो। फिर इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर है। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा की वाणी को चुरा कर सचखंड का रट ला रहा। खैर कह का पता नहीं इन लोगों को। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।